ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृदमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपद्मरचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पितां ग्रहतां सौवर्णेन रत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो श्रीकुरु। छत्रं चामरयोरुकं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकलागीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः हेतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चाराः प्रदयोः प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दत्करोमि करं तद्दखिलं शम्भो तावाराधनं करचरणकृतं वा क्यायजं कर्मजं वा सवनयजं वा नशं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अध सप्तमो अध्यायः श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं सैव पुंगव श्रावितेयं कथास्मा कमद्धीतेयं सुभावः। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपापूर्वक सबके कल्याणकारी दृष्टि से बताइए। पुषां शिवपुराणस्य श्रवणवृत्तिनां मुने सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वद। अब सूत जी बोले, नियमं ऋणु सद्भक्त्यां पुषां तेषां च शौनकं नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलमुत्तमम्। पुषां दीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे क्रोतुकामयतो वक्तुर्दीक्षां ग्राहं च तैर्मुने ब्रह्मचर्यमधस्तुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथावृत्ति। सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। आसमाप्त पुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमां ऋणुयाद् भक्तिः शुद्धा पुराणं शैवमुत्तमं घृतपानं पयः पानं कृत्वा वा ऋणुयाद् सुखं फलाहारेण वा श्राव्य मेकभुक्तं न वा हि तत्। एकवारं भविष्याणं भुज्यादेतत् कथाव्रति सुखसाध्यं यथा स्यात् श्रवणं कार्यमेव च।
जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसा ही करना चाहिए। भोजनम शुकरम मध्ये कथासु श्रवणप्रदम नोपवासो वरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावांस मसूरिकाम भावदृष्टिम पयुर्षितम जग्ध्वा नित्यम कथावृति। गरिष्ठ अन्न दाल, जला अन्न सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृति पुरुष कभी कथा को ना सुने। वार्ताकम च कलिंदम चचिचिंडम मूलकम तथा कूष्मांडम नालिकेरम च मूलम जग्ध्वा कथावृति। कथावृति को बैगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। पलांडुम लसुनम हिंगुम गुंजनम मादकम हितत् वस्तुन्यामिष संज्ञानि वर्जयेद्यः कथाव्रती। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वो पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कामादिशं विकारं च द्विजानां च विनिंदनम पतिव्रता शतां निंदम वर्जयेद्दा कथावृति। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से देश रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करे। रजस्वलाम न पश्येच्च पतितान वदेत कथाम द्विज दिशो वेद वर्जन वदेद्दः कथावृति। सत्यम शौचम दयाम मौन वार्जवम विनयम तथा औदार्यम मनश्चैव कुर्यानिद्यम कथावृति। निष्कामश्च सकामश्च नियमाचृणुयात् कथाम सकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। दरिद्रश्च क्षयरोगी पापी निर्भाग्य एव च अनम्पत्योऽपि पुरुषा ऋणुयात् सत्कथामिपाम्। कथावृति पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता इन सद्गुणों का सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम यह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। कागवन्द्या दया सप्तविद्यायपि खलस्त्रियः स्रवद्गर्भा च या नारी तभ्यां श्राव्यं कथा परा। सर्वेषां श्रवणं कार्यं स्त्रीभिः पुंश्च यत्नतः एतच्छिव पुराण्डस्य विधिना च कथां सुने। कागवंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो
इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। एतत् शिव पुराणस्य परायण दिनानि वै आत्योत्तमानि मोध्यानि कोटियज्ञ समानि च एतेषु विधिना दत्तं यदल्पमति वस्तुहिं दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय फलं लभेत। इस शिव पुराण के कथा परायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। एवं कृत्वा व्रत विधि श्रुते मां परमां कथां परानंद युतः श्रीमानु दापन मथाचरेत्। एतदुद्दापन विधिश्च तुर्दश्यदाशमो मता कार्यस्तस्त्वन्द्वनाध्यस्तश्च तदुत्तफलकांक्षिभिः। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्दापन करना चाहिए। इसके उद्दापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्दापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फलों की आकांक्षा वाले धनाढ़ लोगों को इसी प्रकार से उद्दापन करना चाहिए। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्दापनग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामाः शाम्भवा मता। आपत्ति अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्दापन की आवश्यकता नहीं है। वे तो कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। एवं शिव पुराणस्य परायणमखोत्सवे समाप्ते श्रोतुर्विभक्त्या पूजा कार्यापयत्नः शिव पूजनमवत् सम्यक् पुस्तकस्य पुरोपुने पूजा कार्यं सुविधानां वक्तुश्च तदंतरम। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुस्तकाच्छादनार्थम हिम नवीन चासनम शुभम समर्चयेद धृष्ट्यम दिव्यम वंदनार्थम च सूत्रकम पुराणार्थ प्रयच्छन्तिम ये सूत्रम वसनम नवम भोगिनो ज्ञान संपन्नास्ते भवन्ति भवे भवे वक्त्रे दद्धान महारहाणि वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषण पात्राणि दिव्यम बहुविशेषतः। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। आसनार्थम प्रयच्छन्ति पुराण्डस्य च ये नराः कम्बजानीन वासांसि मंचम फलकमेव च स्वर्गलोकम समासाद्य भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पं यान्ति शैव पदं ततः। एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनं वक्तुश्च मुनिशार्दूल महोत्सवपुरःसरं साहाय्यार्थं स्थापितस्य पंडितस्य प्रपूजनं कुर्यात् धनुसरेण किंचिदूनं धनादिभिः
समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्धादन्नं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो गीतर्वाश्चैव नर्तनैः विरक्तश्च भवेत् श्रोता परे हनि विशेषतः गीतावाच्या शिवेनोत्ता रामचंद्राय या मुने। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। गृहस्थश्चेद भवे श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन भविषा कर्मणस्तस्य शान्तवे रुद्र संहितया होमः प्रतिश्लोकेन वा मुने गायत्रास्तन्मयत्वाञ्च पुराणस्यास्म तत्त्वः। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म के शांत के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें तथा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनी हविष्य का ब्राह्मण को दान करें। अथवा मूल मंत्रेण पंचवर्णेन शैवतः होमासक्तौ बुधौ हौम्यम हविर्दर्ददाद्दुजाय तत् दोषयोः प्रसर्मार्ध च न्यूनतधिकताख्योः पठ्येच्छ ऋणु याद्भक्त्या शिवनाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात् संशयः यथो नाभ्यक्तिं समात्रम्यं त्रैलोक्यं वक्तु किंचन। न्यूनातिरिक्ततारूप दोषों को शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि 3 लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। एकादशमितान विप्रान भोजयेन् मधुपायशैः दद्दात तेभ्यो दक्षिणां च व्रतपूर्णत्व सिद्धैः। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। शक्तौ पलत्रयमितस्वर्णेन सुंदरम मुने सिंहम विधाय तत्रास्य पुरांडस्य शुभाक्षरम। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधिपूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। तदनंतर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वो पुस्तक उन्हें समर्पित करे। लेखितं लिखितं वापि संस्थाप्य विधिना पुमान् संपूज्यावाहनादश्च उपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषण गंधादैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय शुभिर्दक्षा शिवसंतोष हेतवे। तेन दान प्रभावेण पुराण शास्य सौनक संप्राप्यानुग्रहं शैवं मुक्तः स्वाद्भव वंदनात्। एवं कृते विधाने च श्रीमच्छिव पुराणकं
संपूर्ण फलमदम स्वाध्याय भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमच्छिवपुराणस्य महात्म्यं सर्वकामदम्। श्रीमच्छिवपुराणं तुम पुराणतिलकं समृतं महच्छिवप्रिण्यं रम्यं भवरोगनिवारणम्। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महत्व, जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। ते जन्म भाजा खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं। वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति गोत्रद्वयं ते भवमुक्तिरन्ति। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। सकल गुण विभेदैर्नित्यमस्पष्ट रूपम जगति च बहिरंतर भाषमानं महिम्ना। मनसि च बहिरंतर वांग मनोवृत्ति रूपम परम शिव मनंता नंद साद्रम प्रपद्ये। सकल गुण विभेदैर्य नित्यमष्टमं रूपम जगति च बहिरंतर भाषमानं महिम्ना। मनसि च बहिरंतर वांग मनोवृत्ति रूपम परम शिव मनंता नंद साद्रम प्रपद्ये। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण, जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, वो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं। उन अनंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इद से स्कंधे महापुराणे सनत कुमार संहितायां शिव पुराण श्रवणवृत्तिनाम विधि निषेध पुस्तक वक्तुम पूजवर्णम नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री कंध महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण वृत्तियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ।